अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा कि जैसे कि गुजरात सीटीडी अदारा है जो स्पेशल आर्मी के अंडर है, या उनकी स्पेशल पाक आर्मी की एजेंसी है, उन्होंने 2 टीटीपी के जो लोग गिरफ्तार किए हैं। जो चौधरी जहरुल्लाई के घर के सामने उनकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो दिखाया जाता है कि टीटीपी का वो उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है, और वो ठहरे हुए थे गुजरात मोइनुद्दीनपुर सईदा सैयद अदील बादशाह। आपने अक्सर देखा होगा वो नारे लगा रहे होते हैं फौज के हक में बहुत ज्यादा, और मेजर गौरव आर्या को भी वो ललकार रहे होते हैं। तो इस तरह के वो उनके काफी जो है ना रैली में भी वो दिखाई दिए कि वो पाक आर्मी की रैली में भी दिखाई दिए कि जनाब वो भरपूर तरीके के साथ पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। मगर उधर वो पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, उधर 2 टीटीपी के जो अपना तरीके तालिबान के लोग हैं वो उनके डेरे पर क्या कर रहे हैं, वो उनके साथ क्या कर रहे थे। कभी वो इनके साथ हैं, कभी वो कहते हैं कि ये सैयद अली मीर शाह साहब कुले वाले हैं, उनके पास भी वो जाते थे तो ये साथ ही होते थे। तो उनके कभी अली मीर शाह साहब होते थे तो ये उनके साथ भी, जैसे कि लोग बताते हैं कि उनके साथ भी होते थे। मेरी बात भी हुई सैयद अली मीर शाह साहब कुलेवाल सईदा, अभी कनाडा में। उनको पूछा गया कि जनाब ये जो 2 पकड़े गए, मैंने ही उनको फोन किया और सबसे पहले बताया, और वो परेशान थे। कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो पहले ही अदील शाह साहब को बोला था कि ये जो लंबे लंबे बालों वाले हैं ये तो कोई दहशतगर्द लगते हैं, तो ये जनाब इनको इनसे दूर ही रहें। मगर वो कहते हैं कि वो मेरी बात नहीं माने जैसे उन्होंने बताया है। तो दिल शाह साहब ने साथ लगाए हुए थे, जो मोइनुद्दीनपुर सईदा से उनका तलक है। तो उसके बाद फिर बहुत जल्द खबर आ जाती है कि वो पकड़े गए हैं। पकड़ने के बाद भी मेरे काफी राब्ते हुए इस तरह अपना चौधरी जीशान उर्फ नोशी जर्मनी, उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया कि ये पकड़े गए हैं, उनके डेरे से ही पकड़े गए हैं। उधर छापा पड़ा है, उसके बाद दूसरे दिन भी वो कहते हैं छापा पड़ा है, और दिल शाह साहब उधर से भी फरार हो गए थे, पीछे मार किया उस डोर से वो निकल गए। अब मगर आज मैंने जब उनको कॉल की तो उन्होंने बताया कि मैं तो एक शादी में बैठा हुआ हूँ, इधर शादी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या। उधर सैयद अली मीर शाह साहब कनाडा है, तो उनका भी वो कहते हैं नाम जी ECL में डाल दिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि अपना जी दिल शाह साहब ने बोला कि ये सैयद अली मीर शाह साहब के आदमी है, तो वो मेरे पास छोड़कर चले गए हैं, खुद कनाडा गए हुए हैं। तो CTD वालों ने कॉल अली मीर शाह साहब को किया, उन्होंने बोला जी कि मेरा उनके साथ तो कोई तलक नहीं है, तो ये तो अदील बास के आदमी हैं। तो अदील शाह साहब इसका जवाब दे सकते हैं। अब जो अदारे के लोग हैं, 1-2 से मेरी भी बात हुई है, तो मैंने उनको पूछा जी कि क्या अब मामला क्या है, चक्कर क्या है, ये जो 2 गिरफ्तार किए हैं क्या ये किसी फोर्सेस को हलाक करने में या किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई करने में ये शामिल पाए जाते हैं, या इनकी कोई ऐसी सलाह थी कि हम जनाब कई फोर्सेस पर या किसी ऐसे मुकाम पर हमला करेंगे। जैसे कि आपको पता है टीटीपी हमेशा शिया बरादरी को ही हमेशा निशाना बनाते हैं। मगर एक बहुत बड़ा सवाल है कि सैयद अदील बास भी शिया है, सैयद अली मीर शाह साहब भी शिया हैं, और अगर ये दोनों उनके साथ ही घूम रहे थे तो फिर तो वो इनको भी टारगेट कर सकते थे, मगर इनको टारगेट नहीं किया। आखिर उनकी प्लानिंग क्या थी, जो वो छुप कर सैयद अदील बास के पास मोइनुद्दीनपुर सईदा में छुपे हुए थे, बैठे हुए थे। एक आदमी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि नहीं जी आपको खबर नहीं है कि असल में उन्होंने ऑफर की हुई है पैसे की कि हमें जनाब आप पनाह दें तो हम आपको पैसा देते हैं। तो अदील शाह साहब के साथ ऐसी डील भी हुई है। मैंने उसको बोला कि ऐसी बात जो मेरा नहीं ख्याल कि अदील बादशाह साहब ऐसी डील करें, क्योंकि वो तो हमेशा पाक आर्मी के हक में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो अगर उनको पता था कि ये टीटीपी वाले हैं, दहशतगर्द हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दिल शाह साहब उनको इस तरह अपने डेरे पर पनाह देते हैं। तो इसका जवाब अब्दिल बास ही दे सकते हैं कि ये मामला है क्या, ये क्यों दहशतगर्द उन्होंने अपने साथ लगाए हुए थे, क्यों रखे हुए थे। उनको पता भी है कि ये तरीके तालिबान के हैं, और अदील बादशाह साहब अगर चौधरी, वो क्या नाम उसका, चौधरी बरादरान को भी वो सपोर्ट करते हैं, सालक चौधरी को और शाफे को अक्सर उनके साथ ये दिखाई देते, और अमीर शाह साहब भी। तो फिर चौधरी सालक ने उनकी कोई हेल्प की है, मदद की है कि जनाब अगर आपने तरीके तालिबान वाले पकड़ लिए हैं तो अमीर शाह साहब या अपना अदील बादशाह साहब को CTD को बोलें जी कि इनको आप गिरफ्तार ना करें, इनका लेन देन नहीं है। मगर मेरा आज एक जगह पर रब्ता हुआ, तो मैंने उनको पूछा जी एक स्टोरी क्या है, तो उन्होंने बताया जी कि ये अपना गिरफ्तारी लाजम है। मैंने कहा जी अली मीर शाह साहब तो कनाडा में है, वो कहते हैं कि वो वापस कब जा रहे हैं। मैंने कहा जी इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि गिरफ्तारी लाजम होगी। सैयद अदील बादशाह साहब को भी वो कहते हैं हम एक दफा वो जरूर एजेंसी गिरफ्तार करेगी, और सैयद अली मीर शाह साहब को भी गिरफ्तार करके उसके बाद सवाल जवाब होंगे, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। क्योंकि इधर सिफारिशें जो है ना, जैसे कि वो कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लोसर हैं बेल्जियम में, उनको कॉलें जा रही हैं कि जनाब हमें बचाएं, ये जनाब CTD हमारे पीछे लगे हैं, और ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं हमारा इनके साथ कोई तलक नहीं है। और चौधरी परवेज लोसर भी एजेंसियों को कॉलें कर रहा है। जैसे कि परवेज लोसर चौधरी का भी एक नाम है कि ये
अपना जो है आर्मी का यानी एक आदमी है, ये उनकी बातें मानता है, उनके लिए रैलियां निकालता है, और उसने एक फाउंडेशन भी बनाई हुई है और बेल्जियम में वो रहता है। तो उसको भी काले कर रहे हैं कि जनाब ये मुसीबत पड़ गई है, तो किसी तरीके से आप जो है ना हमारी इस मुसीबत से जान छुड़वाएं। अब बता रहे हैं कि काफ़ी उसने कुछ हेल्प की है या नहीं की, मगर मामला कहते हैं कि कुछ काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है, क्योंकि दिल बादशाह साहब को जब मैंने कॉल की, मैंने कहा जी ये आपको गिरफ्तारी करने के लिए वो 2 दफ़ा गए हैं, तो आप भागने में कामयाब हो गए हैं, तो अभी क्या सूरत हाल जा रही है, आप थोड़ा मुझे बताएं। तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं आपको बताऊंगा कि मामला है क्या। तो मैंने कहा जो आपने दिल शाह साहब आपने जो इल्ज़ामात अली मीर शाह पर लगाए हैं कि ये उनके आदमी है, तो ये रिपोर्ट अंदर की CTD ये भी दे रही है कि उधर जो आपकी गवाही है कि ये उनके आदमी है और वो कनाडा गए हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है वो भी वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि शादी है तो मैं इधर हूं। तो इसका मतलब है कि फिर मामला इतना भी यानी आप कह सकते हैं कि सख्त नहीं है, जैसे कि वो फ़ोन भी उठा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो अगर दहशतगर्दी में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर पाकिस्तान के अंदर रहकर आप इस तरह फ़ोन तो नहीं उठाएंगे ना किसी से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी पाकिस्तानी, अब वो जो 2 पकड़े गए हैं अब वो क्या बयान देते हैं, वो भी FIR आने वाली है, तो उसको भी पढ़कर दिखाएंगे कि जनाब ये लिखा है और वो इधर कितनी देर से रह रहे हैं और क्यों इनके पास ठहरे हुए थे और अब पकड़े गए हैं, तो उनकी क्या क्या प्लानिंग थी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फिर दिल बादशाह साहब से या अली मीर शाह साहब से भी पूछेंगे, अगर वो अपने व्लॉग में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे दें, उनका मैसेज भी सामने रख देंगे कि वो इन 2 दहशतगर्दों के बारे में क्या बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जैगम अली शाह साहब से भी बात हुई नॉर्वे, उन्होंने भी बताया कि ये दहशतगर्द थे और एजेंसियां जो है ना वो पीछा कर रही हैं। तो अब देखें कि शाह साहब की जो रिपोर्ट है उसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है। और जो जीशान उर्फ नोशी भाई हैं जर्मन से, उन्होंने जो बताया, उसके अलावा सैयद अली रजा उर्फ नन्हे शाह साहब लंदन से, उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी है कि जनाब एजेंसियां जो है पीछे हैं